आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली विशेष अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि संजय सिंह के बंगले से 2 मौकों पर 3 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। इस पर संजय सिंह के वकील की ओर से ईडी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया गया। इस दौरान कोर्ट से बाहर आने के बाद संजय सिंह ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइंसाफी है और उनकी पार्टी अगला लोकसभा चुनाव हारेगी। अन्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आपके आरोप के बारे में क्या लगता है? क्यों संजय जी आपको क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना करे कोई दिक्कत नहीं। आप पे जो आरोप है, बोला क्या वैसे नहीं, बुनियाद आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। दरअसल ईडी ने गुरुवार को संजय सिंह को अदालत के सामने पेश कर 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अब विशेष न्यायाधीश ने संजय सिंह को 5 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। इससे पहले बुधवार को ईडी ने करीब 11 घंटे तक चली छापेमारी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। उधर कोर्ट में ईडी की तरफ से कहा गया कि 2 किश्तों में कुल 3 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जो संजय सिंह के बंगले पर दी गई थी। जांच में यह भी पता चला कि कुछ 3 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए कैश भी दिए गए थे। ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आबकारी घोटाले मामले में अब तक कुल 239 जगहों की तलाशी ली जा चुकी है। वहीं संजय सिंह की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि शराब नीति से संजय सिंह का कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से कल कानून को ताक पर रख करके कार्रवाई की गई, आज ये कोर्ट में बताया गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया। ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई समन भेजा। एक बैग जाकर के किसी के घर में आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। इस बात को आज कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया। बहुत दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की हरकतें मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ले रही है। हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। ये दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका, एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है। आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है। जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो कोई एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। ये वो शख्स है संजय सिंह जिसने की आंख में आंख डाल करके मोदी जी के बात की। मणिपुर पे जब सवाल पूछा तो संजय सिंह ने पूछा। दिल्ली की जनता के हक को जब मारा गया तो संजय सिंह के वकील ने यहां तक आरोप लगाया कि सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने अपनी आजादी सुरक्षित करने के लिए संजय सिंह को फंसाया है। यह भी तर्क दिया गया कि दिनेश अरोड़ा के बदले रुख को अदालत को देखना चाहिए। दिनेश अरोड़ा मार्च और अप्रैल में बयान देते हैं, लेकिन संजय सिंह का नाम नहीं आता है। अचानक से वे सरकारी गवाह बनकर नाम लेते हैं और उन्हें जमानत मिल जाती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें जानकारी के लिए कि ये वही सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा है जिनके बयान के बाद संजय सिंह पर एक्शन हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक 14 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। संजय सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विश्वास पात्र हैं, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी से अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है। जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सर, एक मनीष सिसोदिया के मामले में कड़ी टिप्पणी ईडी को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर, उससे साफ
उसी से लगता है, मतलब जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी के पर उनके पिता का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरे वकील के विपक्ष की तरफ से ईडी थी और सामने जो है फाइल की जज की, उसी के पहले सवाल जवाब हुए, जिसका जितना विवेक था उसने अपनी दलील दी, उत्तर मिला, कुल मिलाकर के फैसला अभी अवेटेड है। अब न्यायालय का सम्मान करना चाहेंगे, न्यायालय 15 दिन दे, 1 हफ्ता दे, मैं कौन आपत्ति कर सकता, जो कहेंगे न्यायालय वही हमको मानना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली शराब घोटाला है क्या, जिसमें मनीष सिसोदिया समेत संजय सिंह और 14 दूसरे लोग भी जेल पहुंच चुके हैं। दरअसल बात है 17 नवंबर साल 2021 की। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू कर सरकार के राजस्व में इजाफा होने का दावा किया। हालांकि जुलाई 2022 आते आते दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में गड़बड़ी होने को लेकर एक रिपोर्ट उप राज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी, जिसमें नीति में गड़बड़ी होने के साथ ही तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।